क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 के विद्यार्थियों के लिए यह दुर्गा पूजा पर निबंध है। और यह जो निबंध है बहुत इम्पोर्टेंट है। जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं 8, 9, 10 में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके लिए यह बहुत इम्पोर्टेंट निबंध है, महत्वपूर्ण निबंध है। दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा क्यों मनाया जाता है? दुर्गा पूजा किसके लिए होता है? दुर्गा पूजा कब मनाया जाता है? माँ दुर्गा किस राक्षस को वध करती है? वह राक्षस का नाम क्या था? सभी एक एक टॉपिक्स पर बात करेंगे, एक एक बिंदु पर बात करेंगे। तो आइए दुर्गा पूजा के निबंध के बारे में जानिए। निबंध दुर्गा पूजा के बारे में है और यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं। इसके पहले हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। शुरू करें तो शुरुआत है यहाँ से। दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह त्यौहार 10 दिनों तक मनाया जाने वाला सबसे बड़ा पर्व है। दुर्गा पूजा आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं को बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाता है। परंतु 10 दिवसीय दुर्गा पूजा का प्रारंभ महालया और उसके दूसरे बाद कलश स्थापना से शुरू हो जाती है। दुर्गा पूजा का प्रारंभ महालया से शुरू हो जाती है और इस दिन बच्चे फटाका छोड़ते हैं, है ना। बहुत खुशी खुशी सवेरे सवेरे फटाका छोड़ते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि कलश स्थापना से दुर्गा पूजा की शुरुआत हो जाती है। फिर प्रत्येक दिन दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। दुर्गा माँ भवानी, दुर्गा माता की अलग रूपों की पूजा की जाती है। प्रत्येक दिन पूजा की जाती है। भारत विभिन्न त्योहारों की भूमि है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी धर्म के लोग रहते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ पर सभी को अपना अपना धर्म मनाने की पूरी आज़ादी है। तो इसलिए कह सकते हैं कि भारत में हर माह त्यौहार ही त्यौहार है। कोई त्यौहार हिंदुओं का हुआ तो कोई त्यौहार मुसलमानों का हुआ, कोई सिखों का, कोई ईसाइयों का, जैन का, है ना, बौद्ध का। इस तरह से विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत की भूमि त्यौहारों की भूमि है। कहने का तात्पर्य है कि भारत वह देश है जहाँ विभिन्न धर्म के लोग भाईचारा के साथ रहते हैं। यहाँ हर माह तरह तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। तो हर माह त्यौहार मनाए जाने का कारण देख लिए। दुर्गा पूजा पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ देखिए, दुर्गा पूजा पूरे भारत में लोकप्रिय है, पॉपुलर है, प्रसिद्ध है। खासकर पूर्वी भारत के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है। पूर्वी भारत जो भारत के पूरब दिशा में है, जिसे हम बोल सकते हैं कोलकाता, पश्चिम बंगाल, है ना। पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी तरफ है और बहुत सारे स्टेट है, लेकिन खासकर बंगाल जो है दुर्गा पूजा के लिए बहुत फेमस है। इसे नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गा पूजा को नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि नवरात्रि का अर्थ होता है 9 रातों का त्यौहार। दुर्गा पूजा को नवरात्रि भी कहा जाता है। इस त्यौहार में बड़े बड़े पंडाल बनाए जाते हैं। यह त्यौहार पंडालों का त्यौहार होता है। माँ दुर्गा पंडालों में सजती है और लोगों को आशीर्वाद देती है। पंडाल की आकृति भव्य और विशाल होती है। पंडाल देखने लायक होती है। पंडाल की आकृति और उसकी भव्यता कहना ही नहीं। पंडाल की नक्काशी विज्ञान, कला, सौंदर्य इत्यादि पर आधारित होती है। पंडाल जो बनाए जाते हैं विभिन्न कलाओं को प्रदर्शित करता है, विज्ञान को प्रदर्शित करता है। हमारा विज्ञान कहाँ जा रहा है, हमारा देश कहाँ जा रहा है, कितना विकसित हो रहा है, उसको दिखाता है। लोगों को पंडाल दिखाता है।
पंडाल में ऐसे नक्काशी किए जाते हैं और पंडाल को बनाने में महीनों लगता है। ऐसा नहीं कि 2 दिन 4 दिन में पंडाल बन गए, ऐसी बात नहीं है। इसकी सुंदरता देखते ही बनता है। पंडाल के निर्माण में लाखों करोड़ों रुपये का खर्च होता है। करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। एक पंडाल बनाने में करोड़ों रुपया का खर्च आता है। इस पंडाल में प्रकाशों से सजाया जाता है, तरह तरह का लाइट लगाया जाता है, तरह तरह का फूल झाड़ियाँ लगाया जाता है, लोगों में आकर्षण भरा जाता है। दुर्गा पूजा के प्रति लोग पहले से उत्साहित होते हैं। बच्चे में खुशियाँ अपार होती है। बच्चे तरह तरह के कपड़े पहनते हैं और बच्चे पंडालों को देखने में थकते भी नहीं हैं। दुर्गा पूजा बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। दुर्गा पूजा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। भक्तों के द्वारा यह विश्वास किया जाता है कि महिषासुर नामक एक राक्षस था। महिषासुर बहुत बलशाली था, बहुत अत्याचारी था, बहुत ताकतवर था एवं न जाने कितना बलशाली था कि लोग उससे जीत नहीं सकते थे। तीनों लोग कौन कौन? आकाश, पाताल, मृत्यु भुवन, तीनों लोग में त्राही त्राही मचा हुआ था। देवता लोग भी परेशान थे और उधर महिषासुर का अत्याचार बढ़ते जा रहा था। उसका सवारी भैंस था। महिषासुर का सवारी भैंस था, इसलिए उसे भैंसासुर भी कहा जाता है। और माँ दुर्गा का सवारी सिंह है। वह दैत्य मीन्स होता है राक्षस, इतना बलशाली था कि उसका वध करना आसान नहीं था। उसका वध करना आसान नहीं था, एक चुनौती था। देवताओं के लिए एक चुनौती था। फिर सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति इकट्ठा किया और माँ दुर्गा को अवतरित किया। फिर 9 दिनों तक राक्षस राज महिषासुर से और माँ दुर्गा के बीच घमासान युद्ध हुआ। 9 दिनों तक युद्ध चलता है, 9 दिनों तक। और घमासान युद्ध मतलब किसी का हार जीत का फैसला नहीं हो रहा है। 9वां दिन का युद्ध समाप्त हुआ, 10वां दिन का युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध के 10वें दिन महिषासुर का वध होता है। माँ दुर्गा अपने त्रिशूल से महिषासुर को वध कर देती है। इसलिए इस दिन को दशहरा भी कहा जाता है। इस दिन को विजयदशमी भी कहा जाता है, दशहरा कहा जाता है। अब एक और कहानी है, एक और घटना का जिक्र किया गया है दशहरा और विजयदशमी को लेकर। देखिए, एक घटना का जिक्र और मिलता है, राम रावण के युद्ध। कौन नहीं जानता है राम और रावण के युद्ध के बारे में? आप भी जानते होंगे। राम हमारे पुरुषोत्तम राम के बारे में हम जरूर जानते हैं और रावण के बारे में आप भी जानते हैं। दोनों र अक्षर से शुरुआत होता है और दोनों अपने आप में बहुत ताकतवर है, बहुत। ठीक है, तो राम और रावण के युद्ध होने का कारण आप जानते हैं, सीता का हरण होना। इसके पीछे बहुत सारा कहानी है, लेकिन रावण के युद्ध में एक यहाँ में ऐसे होगा, रावण के युद्ध में पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लंकापति रावण पर 10वीं के दिन ही विजय प्राप्त किया था, है ना। 10वीं के दिन ही विजय प्राप्त किया था, इसलिए इस दिन विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन रावण दहन का भी परंपरा है। रावण दहन किया जाता है।
रावण की आकृति का स्टेचू बनाया जाता है घास फूस से, और फिर उसमें तरह तरह का इलेक्ट्रिक सेटिंग किया जाता है। आवाज़ के साथ उसे राम धनुष से तीर मारते हैं और फिर रावण के पेट में जाके चुभता है और रावण की दहन हो जाता है। दुर्गा पूजा वास्तव में शक्ति पाने की इच्छा से मनाया जाता है, जिससे विश्व की बुराइयों का अंत किया जा सके। हमें भी अपने अंदर की बुराइयां, अंधविश्वास, ईर्ष्या, द्वेष को समाप्त करनी चाहिए। वास्तव में दुर्गा पूजा की यही संदेश होता है। हम दुर्गा पूजा मना रहे हैं तो इसका संदेश यही है कि असत को छोड़े, सत्य को अपनाएं, बुराइयां को छोड़े, अच्छाई को अपनाएं। अपने अंदर ईर्ष्या द्वेष है तो उसे तत्काल भगा दे, हटा दे। हर पर्व या त्यौहार का मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व होता है, क्योंकि इससे आनंद प्राप्त होता है। त्यौहार हमारे जीवन में आनंद लेकर आता है, बल्कि जीवन में ऊर्जा का नव संचार भी होता है। इसके अलावे हम तो आनंद होते हैं, इसके अलावे जीवन में एक नए ऊर्जा का संचार होता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम दुर्गा पूजा पर निबंध आपको बताएं। ये लिखा हुआ निबंध है और यह जो निबंध है आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपको हम समझा भी दिए और निबंध भी बता दिए। कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आपको यह निबंध अच्छा लगा होगा।